गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाइलर, इंटरप्रीटर एंड असेंबलर। हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमको कंपाइलर या इंटरप्रीटर या असेंबलर की जरूरत क्या पड़े। तो डियर स्टूडेंट, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कंप्यूटर लैंग्वेज आर टू टाइप्स, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। बहुत तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। एक्चुअली में जो कंप्यूटर होता है वो हमारा लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन रीडेबल होती है। इसका मतलब हमको मशीन को अपनी बात समझाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज। ये काम हमारा करता है कंपाइलर। कंपाइलर इज नथिंग बट ए ट्रांसलेटर। कंपाइलर एक ट्रांसलेट होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करता है हमारा असेंबली लैंग्वेज में, और उसके बाद में असेंबलर हमारा क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को लेता है और चेंज करता है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज जस्ट लाइक इंग्लिश है ना, और मशीन लेवल लैंग्वेज जस्ट लाइक 0-1 बाइनरी लैंग्वेज। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करना पड़ता है मशीन लेवल लैंग्वेज। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन लैंग्वेज को चेंज करता है मशीन की लैंग्वेज में। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसलेटर का, और ट्रांसलेटर है हमारा कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेटर है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखना चाहेंगे व्हाट इज कंपाइलर। तो डियर स्टूडेंट, compiler is a language processor that translates source program as whole in machine code before execution is called compiler. Compiler क्या होता है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो सोर्स प्रोग्राम, एक्चुअली सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं हम लोग, जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं C++ या अदर लैंग्वेज में वो प्रोग्राम होता है हमारा सोर्स प्रोग्राम, और कंपाइलर हमारा उसी प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेता है और उसको चेंज करता है किसके अंदर, हमारा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करता है। ठीक है, और कंपाइलर के अंदर क्या होता है कि हमारा होल प्रोग्राम जो होता है, तो हमारा होल प्रोग्राम एक साथ कंपाइल होता है। मतलब कंपाइलर हमारा होल प्रोग्राम सोर्स कोड को लेकर उसको ऑब्जेक्ट फाइल में बनाता है, और ऑब्जेक्ट फाइल को हम कितनी बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कंपाइलर है और इसको मैं सोर्स कोड मतलब कोई प्रोग्राम दूंगा, और ये बाद में उस प्रोग्राम से क्या बनाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कोड में इसको कन्वर्ट करेगा। Compiler translates source code into object code in source before error free। मतलब अगर मेरा जो सोर्स कोड है वो एरर फ्री है तो मेरा कंपाइलर क्या करेगा, उस सोर्स कोड को चेंज कर देगा मेरा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। अगर उसमें एरर है तो कंपाइलर हमारा मैसेज जनरेट करेगा। मतलब कंपाइलर हमारा एक्चुअली में चेक क्या करता है, कंपाइलर हमारा सिंटैक्टिकल एरर को चेक करता है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर है तो कंपाइलर उसको चेक नहीं करेगा। लॉजिकल एरर का मीनिंग है कि मान लीजिए मुझे प्रोग्राम बनाना है सम के लिए और मैं उसके अंदर लॉजिक के अंदर माइनस लगा रहा हूं, तो इस तरह का प्रोग्राम क्या होगा, मेरा लॉजिकल एरर है। और जैसे कि मान लीजिए मैं कोई नंबर को 0 से डिवाइड करता हूं, तो ये क्या है, लॉजिकल एरर। तो जो भी लॉजिकल एरर होती है हमारा कंपाइलर उस एरर को पकड़ता नहीं है। ओनली सिंटैक्टिकल एरर जो होती है उस एरर को हमारा कंपाइलर पकड़ता है। सिंटैक्टिकल एरर मतलब पैरामीटर, जो उसके अंदर पैटर्न बने होते हैं उस पैटर्न को मैच करता है लैंग्वेज से, और जो पैटर्न अगर मैच नहीं है तो सिंटैक्टिकल एरर को दे देता है। ठीक है, और देखते हैं ऑब्जेक्ट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट ट्रांसलेटिंग इट अगेन। मतलब ऑब्जेक्ट कोड होता है, अगर एक बार कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है और उस ऑब्जेक्ट कोड को हम कितनी भी बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है, मतलब कंपाइलर में हर लैंग्वेज की अलग अलग कंपाइलर होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए, तो यहाँ मैंने क्या दिया, सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलर इनपुट लेता है और ऑब्जेक्ट कोड चेंज करता है, वो ऑब्जेक्ट कोड जाता है मेरा असेंबलर के पास, और असेंबलर चेंज करता है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब मशीन की लैंग्वेज चेंज करता है मेरा असेंबलर। और यहाँ देखता हूँ मैं इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर कंपाइलर में डिफरेंस क्या है, इंटरप्रेटर एक स्टेटमेंट को लेता है और उस स्टेटमेंट को लेने के बाद उसको तुरंत एग्जीक्यूट करता है, मतलब लाइन बाय लाइन उसको कंपाइल देन रन, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट को लेने से पहले उस प्रीवियस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट, उसका आउटपुट निकाल देता है। तो आजकल हम लोग देखते हैं पाइथन लैंग्वेज, जैसे हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो हमारा कंपाइलर को भी, इंटरप्रेटर को भी यूज करती है और कंपाइलर को भी यूज करती है। मतलब अगर मुझे एक स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है तो मुझे क्या है, उसको उसकी एरर को फाइंड आउट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। एक पढ़ के देखते क्या लिखा है कि इट इज आल्सो ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट ईच स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट इट इमीडिएटली बिफोर टू ट्रांसलेट द नेक्स्ट। मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को लेने से पहले, ट्रांसलेट करने से पहले ये उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट भी करता है। मतलब कंपाइल देन एग्जीक्यूट,
लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करते जाता है। ये है जैसे मान लीजिए कंपाइलर इंटरप्रीटर में हम सोर्स प्रोग्राम के साथ में उसका इनपुट भी देते हैं और इनपुट के बाद क्या निकालता है हमारा आउटपुट। कंपाइलर जो इंटरप्रीटर हमारा ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते जाता है। और ये जो कंपाइलर है वो कंपाइलर हमारा क्या करता है, पहले ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, ऑब्जेक्ट कोड के बाद उसमें क्या करता है इसको असेंबलर मशीन लेवल चेंज करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं होता, डायरेक्टली ये .exe फाइल में चेंज करता है। अब देखते हैं सिर्फ एडवांटेज क्या है। तो इसका एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा इसका ये है, इट मेक इजी टू ट्रेस आउट करेक्ट एरर इन द सोर्स प्रोग्राम। मतलब इसमें हमको ट्रेस आउट करने में और एरर को करेक्ट करने में बहुत ही इजी रहता है। और अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा इसका डिसएडवांटेज यही है कि टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट देन रन, एग्जीक्यूट देन रन, एग्जीक्यूट देन रन, तो जो है टाइम ज्यादा लेता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर हमारा क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है और इंटरप्रेटर हमारा ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट होता है कंपाइलर के अंदर, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमारा स्लो होता है। और हम बात करते हैं सोर्स प्रोग्राम। तो ये पूरे होल प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है और ये हमारा लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कंपाइल देन रन इस तरह से करते जाता है। और हम बात करते हैं इसकी, तो मतलब इसमें एरर को ट्रेस आउट करने का करेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिवली इंटरप्रेटर की। देखिए पुरानी हम बात करते हैं C++ लैंग्वेज, तो ये हमारे क्या बेस्ट एग्जांपल है कंपाइलर का, क्योंकि C++ इसमें कंपाइल होता है। मतलब कोई प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो उससे पहले वो कंपाइल होगा ही होगा। ठीक है, और लेकिन इंटरप्रेट जैसे अभी हम जो बात करते हैं पाइथन लैंग्वेज, हम जो पाइथन लैंग्वेज जो कि बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, इसमें हम लोग इंटरप्रेटर यूज करते हैं और कंपाइलर को भी यूज करते हैं। इंटरप्रेटर को यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को बहुत ही इजी चीजें उसको समझ में आता है। और अगर मैं होल जो है पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे उसमें एरर फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा डिफरेंस था कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का। और थोड़ा सा हम देखते हैं असेंबलर। एक्चुअली में असेंबलर क्या होता है, असेंबलर मेरा मशीन डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब मैं मानता तो कोई असेंबलर होता है मेरा जो मशीन मतलब कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में काम करता है। मतलब जो कोर मशीन लैंग्वेज का जो कोड होता है वो जनरेट करता है, मतलब निमोनिक्स कोड को लेता है। मतलब असेंबलर मेरा असेंबली लैंग्वेज को लेता है और असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है मेरा मशीन लेवल लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज नथिंग बट निमोनिक्स कोड होते हैं जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर समझता है, उस तरह के कोड को लेता है और उसको मशीन कोड में चेंज करता है। तो कंपाइलर मेरा हार्डवेयर पे डिपेंडेंट होता है और मेरा जो असेंबलर होता है वो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट होता है और मेरा जो कंपाइलर होता है वो मेरा लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है। मतलब हर लैंग्वेज के लिए अलग कंपाइलर होगा। कंपाइलर को हम लोग IDE भी बोलते हैं, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको होता है किसी भी दोनों के अंदर डिफरेंस में या किसी चीज में, तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच।